which we are using in a chat box. सबसे पहले जानवी, मैंने नहीं बताना कौन सा आंसर है, पर मेरे को मिल गया। अभिनीत, अर्श जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। सीरत, जैस्मीन, जपनीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट, मजा आ गया। मेरे पास, हाँ मेरे पास आंसर आ गया बेटा, मैं इसलिए नहीं बता रहा, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट राइट नाउ, वाई सो। बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फटाफट फिर वहां पे टाइप करना स्टार्ट कर देना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ स्क्रैच। अच्छा, अब मेरी एक और अगली क्वेरी सुनना मेरे प्यारे साथियों। ये जो कैट आपको यहां पे नजर आ रही है, दैट पर्टिकुलर कैट और दिस सिंबल इज टू बी कॉल्ड एज अ डैश। अरे वाह, मजा आ गया, आंसर आ गया भाई। सबसे पहले जानवी का, फिर दोबारा अर्श का, हरगुन का, जैस्मिन का, जसलीन, देव, सीरज, जपनीत, निर्वी, दीक्षा, सुहाना, वेरी गुड। अभिनीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ स्प्राइट, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ स्प्राइट। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनना, फिर मैं अगला कंटेंट स्टार्ट करता हूं। आपके चरणों में विनम्र विनती है। पार्थ गुप्ता जी लिख रहे हैं, सॉरी सर, आई वॉज एबसेंट इन पास्ट क्लास, आई वॉज वेंट टू डॉक्टर सो आई वॉज एबसेंट, नो प्रॉब्लम। तो पार्थ गुप्ता जी प्रभु के चरणों में ये बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ठीक हो जाएं। मैं भी ठीक नहीं हूं यार, क्या करूं तुझे क्या बताऊं, पर चल कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, चिंता मत कर, तू मेरे साथ रहना बस, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, अब देखिएगा जरा इधर, स्टार्ट करने से पहले जो हम वेरिएबल वाला टास्क कर रहे थे, मेरा प्यारा पुत्र वाहिगुरु जी, जय श्री राम भगवान। अच्छा, आप ये देखो, these are the different categories which are available here on the extreme left hand side. अब ये देखिए बेटा, मैंने मोशन पे क्लिक किया, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, इस स्प्राइट की तरफ ध्यान दीजिए। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ड्रैग किया, मूव 10 स्टेप्स। इसका अर्थ है आई वॉन्ट टू मूव द स्प्राइट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद 10 स्टेप्स। अब ये देखो मेरे वाहिगुरु जी, मैंने ये देखो जैसे जैसे मैंने क्लिक किया, ये स्प्राइट आपको आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, ठीक है। अब प्लीज सुन लेना। नाउ नेक्स्ट इज आई एम जस्ट यूजिंग अ टर्न 15 डिग्री। अगर भाई 15 डिग्री की जगह मैं 90 डिग्री कर दूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके इस टर्न पे क्लिक करूं, चेक करिएगा, ये देखिए 90 डिग्री पे आपको ये सिंबल, जो ये शेप है, स्प्राइट है, दैट इज गोइंग टू बी मूव्ड, टर्न्ड। अब ये टर्न होगी। अब सर मैंने आगे क्या किया, वाहिगुरु जी अब देखिएगा, अब मैं फिर कितना मूव करना चाहता हूं इसको, ये देखिए मैंने, सॉरी इसको अलग अलग कर देते हैं। अब मैंने इसको मूव किया, ये देखिए ये मूव करती हुई उल्टा आपको घूमता नजर आ रहा है। अब दोबारा अगर इसको टर्न करना चाहता हूं, तो मेरा वाहिगुरु जी, मेरे पुत्र जी, मैंने टर्न पे क्लिक किया, टर्न हो गया, फिर मैंने मूव पे क्लिक किया मेरा पुत्र जी, फिर मैंने टर्न पे क्लिक किया, ये स्प्राइट जो है वो मूवमेंट आपको दिखा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, किस कैटेगरी में से मूव और टर्न निकाला था मैंने, काइंडली मेंशन्ड इन अ चैट बॉक्स। वेरी गुड, मजा आ गया सीरत, क्या बात है। जानवी, हमारे प्यारे मल साहब, हरगुन जी, जशन, सुनैना, देव जी, वेरी गुड। जानवी, क्या बात है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसने मुझे गलत आंसर दिया हो, आपका हार्दिक तौर पे धन्यवाद करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप सुनिए जरा मेरे प्यारे पुत्र, आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द डिलीट ब्लॉक, अगेन राइट क्लिक, क्लिक ऑन द डिलीट ब्लॉक, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द डिलीट ब्लॉक फॉर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर कमांड। अच्छा, आप सुन लेना मेरी बात, हाथ जोड़ के विनम्र विनती। अब हम आ रहे हैं बुक वाले टास्क पे। मेरा प्यारा पुत्र, हमने वेरिएबल के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, दैट वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। बेटा मैं बुक से देख के नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं, आपके मस्तिष्क में ये जाना चाहिए। Variable is a memory location where we are supposed to store any value. अगर हिंदी भाषा में
इसका अनुवाद करूं तो कहता है वेरिएबल इस प्रकार की मेमोरी है जिसके अंदर आप कोई नंबर या कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब सुनो मेरा वाहिगुरु जी, अब मेरे वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना। मेरे प्यारे साथियों, मैंने लास्ट टाइम बताया था सर हम किस प्रकार से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर किसी को पता है इन विच कैटेगरी वी आर सपोज टू क्लिक फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड चैट। अरे तेरी दी क्या बात यार, वैसे ही कहते रहते हैं वैसे ही कहते रहते हैं। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मैं कहता हूं कमाल कर दी। सीरत का आंसर बिल्कुल ठीक है, जानवी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। बाकियों का आंसर नहीं मुझे आया। इसका मतलब कंवलजीत सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दिस टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन वेयर वी आर सपोज टू क्लिक एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द वेरिएबल। जो मेरे इस बात से सहमत है कि मैं दोबारा रिपीट करूं वो मुझे लिख के भेजें वाहिगुरु। वेरी गुड चैट बॉक्स में वो मुझे लिख के भेजें वाहिगुरु। अरे वाह जानवी क्या बात है। अर्श, दीक्षा, वंशिका, हरगुन, नंदिका, निर्वी, अरे वाह। पार्थ गुप्ता साहब, अभिनीत जी, सीरत जी, जसमीत जी, वेरी गुड। वेरी जपनीत, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बाकियों का नाम मैं थोड़ा सा कम ले पाऊंगा, उसका कारण ये है कि मेरी ध्वनि को मुझे जो है वो कंट्रोल में रखना है। अच्छा आप देखिएगा प्लीज, सबका ध्यान इधर स्क्रीन की ओर होना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपको विनम्र विनती है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल we are supposed to click on a category which is there on the second last position and that is to be called as a variable। मेरा पुत्र जी मैंने वेरिएबल पे क्लिक किया। मेरे वाहिगुरु जी मैंने जैसे ही वेरिएबल पे क्लिक किया, जय श्री राम भगवान, यहाँ पे वेरिएबल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया मेक अ वेरिएबल। अब ये देखिए मैंने क्लिक किया मेक अ वेरिएबल और मेरा पुत्र जी, मेरे वाहिगुरु जी, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया आप नंबर भी ले सकते हो, स्पेस भी ले सकते हो, अल्फाबेट भी ले सकते हो, जो आप चाहें आप ले सकते हैं वेरिएबल का नाम देने के लिए। मैंने यहाँ पे आके ओके पे क्लिक किया वाहिगुरु, और इधर आके चेक करिए जय श्री राम A0। इसका मतलब है अभी ए नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर है मेरे प्यारे साथियों, और वो वैल्यू है 0। अब मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं, मैं दो वेरिएबल को प्लस करके आपको दिखाऊंगा। प्लीज आप ध्यान से और एकाग्रचित रखिएगा। अब मेरे वाहिगुरु जी मैंने दूसरे वेरिएबल का नाम लिया बी, और मेरे वाहिगुरु जी मैंने जैसे ही यहाँ पे आके चेक किया इस जगह पे, वो कहता है A0 एंड B is 0। मेरे प्यारे वाहिगुरु जी इधर मेरी बात सुन लेना। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मुझे जिसको स्टोर करना है रिजल्ट को, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर सीधा हम A+B भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। चलिए मैं दूसरा तरीका पहले करके दिखाता हूं। इधर देखिएगा वाहिगुरु, मैंने सबसे पहले यहां पे आया ये सेट चेंज शो हाइड। अब इधर देख लो एक मिनट के लिए, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। A=0 है मेरा बेटा, मेरे प्यारे पुत्रों, मैंने यहाँ पे 0 के पास आके लिख दिया 15। मेरे बच्चों whenever we are going to click here on a set option, whenever we are going to click here on a set option, now the value 15 will be assigned to a variable that is A। मेरा बच्चा अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो मैं कहता हूं अब आपके पास जो वेरिएबल A नामक वेरिएबल था उसके अंदर एक नंबर जा चुका है एंड दैट नंबर इज टू बी कॉल्ड एज 15। मेरे पुत्रों जिसको मेरी बात यहां तक समझ आई है वो मुझे लिख के भेजे जय श्री राम। वेरी गुड, जिसको मेरी बात यहां तक समझ आ गई, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे बच्चों समझना इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट, बट this thing is very important that you all are concentrating and you all are understanding things।
मेरा बच्चा, अब दूसरा देखो प्लीज, मुझे इधर ध्यान एकाग्रचित करना। अब मेरा बच्चा ये चेंज क्या कहता है, सुन लो पहले मेरी बात ध्यान से। अब मेरे वाहिगुरु जी समझ लीजिए, यहां पे मैंने वेरिएबल, ये देखिए जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ गया ए बी, माय वेरिएबल, रीनेम, डिलीट अ वेरिएबल। अब मेरे पास ए है ना, अब मैंने, मेरा बच्चा यहां पे आया और मैंने यहां लिख दिया 25। मेरे वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना, श्री राम भगवान कहता है ए इज इक्वल टू 15। यहाँ पे जब हमने ये डिक्लेयर किया था, यहाँ पे ए जो था उसके पास वैल्यू थी 15। अब मैं उसे चेंज करना चाहता हूं a बाय 25। मेरे पुत्रों प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ अभी 15 है। मेरे पुत्रों मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हो गया, पहले a के अंदर 15 अवेलेबल था। now the next value which we are supposed to change, that should be 25, and 15 plus 25 that should be 40। उसको क्या बन गया, 40 नंबर बन गया। और मेरे पुत्रों यहाँ आगे देख लो प्लीज, यहाँ पे आपको 40 नजर आ रहा है। अगर मेरे पुत्र कहते हैं सर मुझे तो 25 चाहिए, तो बेटा यहाँ पे 15 की जगह मेरे वाहिगुरु जी 0 कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे आपको 25 नजर आ जाएगा। सिमिलरली मेरा पुत्र, अब मैं ये चेंज वाला हटा रहा हूं, मेरा बच्चा, मैं 1 मिनट के लिए चेंज वाला यहां से हटा रहा हूं। मेरे पुत्रों मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, सेट पे क्लिक किया, मेरा बच्चा again here it is set। now we are going to click on this drop down arrow, and now because we are just going to give a value to a variable b, मेरा पुत्र जी मैंने यहाँ पे आके टाइप कर दिया 36। अब मेरे पुत्रों मेरी बात बड़े प्यार से, गौर से, ध्यान से सुनना। मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे आके लिखा, अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उससे पहले मैंने यहाँ आके मेक अ वेरिएबल। मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे आके लिखा सी, सी पे जैसे ही क्लिक किया एक और वेरिएबल आ गया सी। मैंने यहाँ पे सेट पे क्लिक किया, ये 25 मेरा पास, यहाँ पे ए की वैल्यू 25 आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा सी। मेरा पुत्र जी मेरी बात सुन लेना प्लीज ध्यान से, मेरे वाहिगुरु जी मेरी बात सुन लेना। a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू 36, c 2। अब c हमने क्या सेट करना है, आप देखो मेरा बच्चा, मैंने ऑपरेटर्स पे क्लिक किया, मेरा पुत्र वेरिएबल के ऊपर आपको एक और कैटेगरी मिल रही है मेरा बच्चा, दैट कैटेगरी इज टू बी कॉल्ड एज अ ऑपरेटर। अब मेरा पुत्र जी मैंने क्या किया, ऑपरेटर पे जैसे ही क्लिक किया मेरा बच्चा, ये देखिए ये दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, प्लस का सिंबल बीच में। मेरे वाहिगुरु जी अगर मैंने प्लस पे करना है, मैंने यहाँ पे 0, जहां 2 के बाद 0 लिखा है वहां ड्रॉप कर दिया मेरे वाहिगुरु। अब ये दो मुझे चीजें अवेलेबल होगी कि मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस होगा, बिकॉज देयर इज अ ऑपरेटर विच सेज देयर विल बी अ प्लस। अब मेरे वाहिगुरु जी मैं वेरिएबल पे चला गया, मैंने ए को ड्रॉप किया, ये कई बार भागता भी होता है, ये देखो भाग गया। तो घबराना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, हमने इसको मनाना है। ओए मान जा, देखा मान गया ना। इसके बाद हम यहाँ पे आए, देयर विल बी अ बी। अब इसका अर्थ क्या हुआ इन 3 लाइंस का, मेरा बेटा ए के अंदर 25 चला गया, बी के अंदर 36 चला गया। अब सेट सी टू ए प्लस बी, मेरा पुत्र अभी ये 0 नजर आ रहा है मेरा बच्चा। जैसे ही मैंने वाहिगुरु जी सेट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गई 61। अगर मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ आ गई हो तो वो मुझे, जो मैं आपको भेजूं वो मुझे भेजिएगा। वेरी गुड, मैंने भेज लिया। मुझे भूवी ने कहा है कि नहीं समझ आया, भूवी कहती है दोबारा से रिपीट कर दो एक बार। मैं कहा जरूर कर देते हैं, भूवी तो है ही मेरी वैसे फेवरेट है। चलो, बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका अभी मुझे मैसेज आया हो कि सर रिपीट कर दीजिए। सब लोगों ने मुझे वो जो मैंने इमोटिकॉन जो भेजा है आप लोगों को, वो मुझे सबने भेज दिया। इसका अर्थ है कि मेरी बात यहाँ तक की सबको समझ आ गई है। भूवी जी मैं दोबारा आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके चरणों में विनम्र विनती कि कृपया करके दोबारा एक बार चेक करने की कृपालता करें। आपका हार्दिक तौर पे धन्यवाद। अच्छा आप ये देखिएगा सर, मैंने यहां से सारा को डिलीट कर दिया भूवी जी, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कि आपको समझ आ जाए।
और मेरी बिटिया को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब ये देख मेरा पुत्र, मैंने यहाँ से वेरिएबल भी हटा दिया। मैंने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से। वो वेरिएबल भी यहाँ भाग गए, बट मैं थोड़ा सा क्विक करूंगा। मैंने मेक ए वेरिएबल पे क्लिक किया, मैंने ए पे क्लिक किया, एक वेरिएबल आ गया। फिर मेरे वाहिगुरु जी मैंने बी पे क्लिक किया, बी पे आ गया। वाहिगुरु जी मेक ए वेरिएबल, फिर सी पे क्लिक किया, अब ये सी आ गया। अब मेरा पुत्र, मैंने सेट पे क्लिक किया भूवी, और मैंने ए, ये अभी ए आ रहा है मेरा बच्चा, और मैंने ए के आगे आगे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 41। जैसे ही मेरा पुत्र मैंने सेट पे क्लिक किया, ये SET लिखा हुआ है मेरा बच्चा, 41 हो गया। अब मेरा पुत्र जी मैंने दोबारा फिर यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है, पर उससे पहले क्या करना है, वेरिएबल विल बी अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट हियर 28, क्लिक ऑन द सेट ऑप्शन। नाउ A will be 41, B will be 28, and now again we are going to drag it towards the working area. Now in spite of selecting A and B, now this time I am going to select a C here. मैंने C को सेलेक्ट किया, और मेरा बच्चा ऑपरेटर्स के पास चला गया। मेरी प्यारी बिटिया भूवी, भूवी अब मैं तेरे को ना माइनस करके दिखाता हूँ, प्लस तो मैंने पहले करके दिखाया। अब मैंने ये माइनस वाला किया, मेरे बच्चों को भी समझ आ जाएगा। मैंने ये माइनस वाला किया मेरा बच्चा, और जैसे माइनस वाला किया दोबारा वेरिएबल्स के पास गया। मेरे प्यारे वाहिगुरु जी, मैंने यहाँ पे ए के पास आया, ए भाग गया। भागता क्यों, तो भागता क्यों ओए? अब बैठ गया ना, देखा गुस्से में बोला तो जरा सा। अब ये देखो, अब ये दोनों हो गए। अब ए की वैल्यू 41 है बेटा, बी की वैल्यू 28 है। अब सी में क्या आता है मेरे पुत्रों, मैंने जैसे ही क्लिक किया, C इज इक्वल टू 13। मुझे लगता है यहां तक कि कंवलजीत सर की बात सबको समझ आ गई है। यस और नो, यस और नो बोला मैंने। अब भूवी ने मुझे स्माइल भेज दी, देख लो भूवी में लड़ाई हो जाएगी तेरे साथ। यस और नो भेज मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। मेरे को भूवी ने स्माइल भेजी है, पर मैं यस एक्सपेक्ट कर रहा हूं या नो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जानवी, हरगुन, सुहाना जी, जस्मिन जी, सीरज जी, पुष्पिंदर साहब, जानवी, वंशिका, भुवी जिंदाबाद, वेरी गुड। निर्वी, राजवीर जी, जसलीन जी, पार्थ गुप्ता साहब, उसके बाद भुवी जी, नंदिका जी, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, मजा आ गया। मेरा बच्चा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कंवलजीत सर जो अपने मुखारविंद से वट एवर आई एम टॉकिंग इज ऑलवेज करेक्ट, but if you are facing any kind of problem, you are supposed to type the same in a chat box, and the same will be the resolution for the same, the solution for the same will be provided in this class only. कोशिश करेंगे कि आपको इसी क्लास में जो हम है उसका समाधान जो है वो प्रोवाइड कर दे। अब ये देखो बेटा, अब मेरा पुत्र ये देखो, अब मैंने इसको बोला चलो भाग जाए यहां से। मैंने डिलीट ब्लॉक पे क्लिक कर दिया, ये लो अभी इसको भगा देता हूँ। डिलीट ब्लॉक पे क्लिक किया, इसको भगा दिया। अब तुम्हें दिखा रहा हूं, बस एक बार ऑपरेटर्स पे गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 ऑपरेटर्स कंप्लीट कर दूं पहले मैं। अब मैं ये देखो फिर वेरिएबल पे चला गया। मेरा प्यारा बच्चा, मेरे प्यारे पुत्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी जिंदगी, ये देखो मेरा बच्चा, मैंने A इंटू बी पे क्लिक किया। वाहिगुरु जी, अब जैसे ही मैंने सेट पे क्लिक किया, ये देखो 1148 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब ये देखो मेरा पुत्र, फिर मेरा बच्चा, मेरे वाहिगुरु जी, मैंने दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे आके सी पे क्लिक किया, दोबारा ऑपरेटर्स पे चला गया। ये 4 ऑपरेटर मुझे कंप्लीट कर लेने दो। मैं यहाँ पे आया, दोबारा फिर वेरिएबल्स पे गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ए, मेरे प्यारे पुत्रों, मैंने यहाँ पे क्लिक किया बी। मेरे वाहिगुरु जी, मैंने जैसे ही सेट पे क्लिक किया, 1.464286 मेरा बच्चा ये अवेलेबल हो गया। इसका अर्थ है कि मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये चारों ऑपरेशंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। क्या मेरी बात अगर आपको समझ आई हो तो लिख के भेजो SSDPS, लिख के टाइप करके भेजो SSDPS। वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पुष्पिंदर का है, जशन का है, जानवी का है, जपजी का है, हरगुण का है, निर्वी का है, सीरत का है, कृषांग जी का है। कृषांग जी भी आ गए, अरे वाह,
ईशांक जी के बाद दीक्षा जी, फिर जसलीन जी, फिर जैस्मिन मेरी बिटिया, हर प्रताप जी, देव जी, पार्थ गुप्ता साहब, अगम जी, यार जी 18 मैसेज पड़े हैं, जान के बार बार लिखी जा रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, हट जाओ, तुम मेरे को तंग करते हो ना, देख लेना है। चलो आ जाओ भाई, अब आओ मेरा पुत्र, मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया, मजा आ गया भाई, चलो जिंदगी बन गई। अच्छा अब ये देखिए, अब ये स्क्रैच वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल, किस प्रकार हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मेरा बच्चा, चाहे ये थोड़े से लाइट नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ पहले वाला सेट चेंज, उसके बाद लिखा हुआ है शो, उसके बाद लिखा है हाइड। अब इधर देख लो, इसका भी तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मेरा बच्चा, मैंने सेट और चेंज तो बताया आपको, मैंने शो और हाइड के बारे में बात नहीं की। मेरा बच्चा शो और हाइड के बारे में विचार नहीं किया। ये देखो मेरे वाहिगुरु जी, मैंने यहाँ पे आके जैसे हाइड पे क्लिक किया, ये देखो आगे इसके लिखा हुआ है हाइड ए, और यहाँ देखो, यहाँ से हाइड ए हाइड हो गया। और ये आप ला कैसे सकते हैं वापस, इस यहाँ पे ए के आगे टिक पे क्लिक करिए, वो देखिए ए आ गया। और अगर नीचे हाइड नहीं करना चाहते, यहाँ पे क्लिक करिए मेरा बच्चा जी, वो वहां से हाइड हो गया। मेरे प्यारे पुत्रों, अगर आप शो भी ऑप्शन है, ये देखिए अब आप शो कौन सा करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये सारे हाइड कर दिए, हम शो पे किया, ये देखिए ए आ गया। फिर मेरा पुत्र, मैंने यहाँ से बी सेलेक्ट किया, शो पे किया, बी भी नजर आ गया। मेरे वाहिगुरु जी, मैंने सी पे क्लिक किया, शो किया, मेरे वाहिगुरु जी, मुझे सी भी नजर आ गया। इसका अर्थ है सेट, चेंज, हाइड, शो, ये चारों चीजें मुझे समझ आ चुकी हैं कि ये हम किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। जिनको मेरी यहां तक की बात समझ आ गई, वो लिख के भेजें, फगवाड़ा इज द बेस्ट। ना ना, नंदिका पूरा लिख के भेजना, फगवाड़ा इज द बेस्ट ना, कहीं बी डाल के भेज रहे हैं, मैं नहीं मानता। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है, जानवी का आया था सबसे पहले, करेक्ट जो आया है। उससे पहले भी कई लोगों ने भेजा था मुझे, जसलीन का नहीं मानता हुए, जसलीन ने बी डाल के भेजा है। वेरी गुड, जैस्मिन जी, पुष्पिंदर जी, अगम जी, हरगुन जी, अर्श जी, वंशिका जी, ब्रह्मजोत साहब, कनिका, कृषांग, सीरत, निर्वी, जशन, हर प्रताप, बाबू बार, अभी 10 मैसेजेस और पड़े हैं, मैं नहीं बोलना। लास्ट मेरे पास आया पार्थ गुप्ता जी, और मेरे पास आ गया सुहाना जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मुझे अलाउ कर दो थोड़ा सा आगे मंत्र पढ़ने के लिए। अब कृपया करके इधर देखिएगा बेटा, ये देखो मेरे पुत्रों क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन स्क्रैच। मुझे चैट बॉक्स में डालो, कंवल जी सर ने अभी के लिए आपको कौन से 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स करवाए हैं। वैसे वो स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, बट आप चैट बॉक्स में डालिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। वेरी गुड, जशन का आ गया, जीते रहो। जानवी जी जीते रहिए। निर्वी जी गलत बोल रहे हैं, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो करवाए हैं। सीरत बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, मैंने बोलना नहीं पर। अगम जी बिल्कुल ठीक, दीक्षा जी बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्पिंदर जी जीते रहे, मल साहब बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। ये मैंने आपको चारों करवा दिया। अब सुन लेना मेरी बात, एक मिनट सुनना, आप रुक जाना, चैट बॉक्स छोड़ देना, चैट बॉक्स छोड़ देना। वंशिका थैंक यू वेरी मच, जीते रहिए, बहुत अच्छा लिखा है आपने। अच्छा अब ये देखिए बेटा, सबसे पहला कवलजीत सर ने करवा दिया, टू परफॉर्म एडिशन, टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन, टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, टू परफॉर्म डिवीजन। ये चारों के चारों आपके प्यारे गुरु जी ने करवा दिए। हरगुन कौर जी थैंक यू वेरी मच। अब इधर देख लेना प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। अब ये देखो बेटा, ऑपरेटर्स ब्लॉक्स कैटेगरी, इन ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी देयर विल बी अ मल्टीपल, बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आएंगे। कंवलजीत सर ने अभी सिर्फ 4 करवाए, अब कंवलजीत सर बाकी करवाने की कोशिश करेंगे। आप इधर ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा, मैं ये सारे का सारा जो ब्लॉक है यहाँ से भगा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है, अगर होगी तो देख लेंगे। चलिए अब मेरा पुत्र जी इधर देखो, मैं ऑपरेटर्स पे आया, किस किस कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूं, चैट बॉक्स में टाइप करिए, टाइप करके बताइए।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अरे क्या बात है, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। सबसे पहले आया पुष्पिंदर का। वाह पुष्पिंदर, स्पेलिंग गलत थे पर मंशा बिल्कुल ठीक थी। वेरी गुड। जानवी जी बिल्कुल ठीक। सीरत, जशन, नंदिका, पुष्पिंदर का भी मैसेज दोबारा आ गया। वेरी गुड मल साहब, जबरीत, जपजी, क्या बात है। अगर भाई किसी का मैं नाम ना लूं ना तो कोई गुस्सा मत करना, है ना। अगम खुराना साहब, सुहाना जी, कोई घबराइएगा मत ऐसे। अच्छा आप देखिएगा, आई एम सिंपली गोइंग टू क्लिक हियर ऑन ऑपरेटर्स। पहले चार ऑपरेटर्स हो गए। अब हाथ जोड़ के विनम्र विनती ये है, ध्यान दे देना, ध्यान एकाग्रचित कर लेना मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब देखो मेरा बच्चा, मैं यहां से ये लेके आ रहा हूं, इधर देखना प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार ध्यान से देख लेना, लिखा हुआ है पिक रैंडम 1 to 10। अब मेरी बात सुन लेना, इसका अर्थ क्या है सबसे पहले ये देख लेना। मेरे बच्चा, रैंडम का मतलब क्या होता है बेटा, प्लीज सुनिएगा माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। रैंडम मेक ए सेंस दैट फॉर एग्जांपल इफ वी हैविंग 40 स्टूडेंट्स विद इन अ क्लास एंड आई एम जस्ट रैंडमली, बिना किसी क्रम को फॉलो किए हुए, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ सीक्वेंसिंग, मैंने डायरेक्टली वैसे ही बोला कि रोल नंबर 25 खड़ा हो जाओ भाई, तो इसमें क्या हुआ, मैंने रोल नंबर 25 को सेलेक्ट किया है रैंडमली, किसी सीक्वेंस के असेंडिंग A to Z, ना तो A to Z फॉलो किया ना Z to A फॉलो किया, मैंने वैसे ही पिक कर लिया। अच्छा अब इधर देखना, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से। अब मेरा बच्चा, ये लिखा हुआ है पिक रैंडम। अब ये एक कोई भी नंबर आपको डिस्प्ले करेगा, रैंडम नंबर आपको डिस्प्ले करेगा। अब कैसे डिस्प्ले करेगा, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। और वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में या उनको इंक्लूड करके हो सकता है, 1 to 10। अभी मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, अभी मैं जो लिखा हुआ है वैसे ही आपको बता रहा हूं। ये देखो मेरा पुत्र, मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये नीचे देखना बेटा, ये 4 आ गया मेरे पुत्रों, यहां लिखा आ गया देयर विल बी अ 4। इसका मतलब है व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन अ रैंडम ऑप्शन, पिक रैंडम ऑप्शन, values from 1 to 10 they are reverting back a value that will be a 4। उसने कोई भी एक वैल्यू उठा के हमें रिटर्न कर दी। अब ये देखो, अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं, ये देखो अभी 4 आ रहा है ना, अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं, ये देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब 4 नहीं आया, अब क्या आ गया 6। और ये भी एक रैंडम वैल्यू है। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा 10 और यहां पे लिख दिया मेरे पुत्रों 100, सॉरी 1 टाइप करना था, 100 मेरा पुत्र, मैंने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया। अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि मुझे किन दो नंबर्स के बीच में और उनको इंक्लूड करके जो है वो रैंडम वैल्यू मिल सकती है। कौन कौन सी, मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और मेरा एंड कहाँ से हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, मेरी स्टार्टिंग, क्या बात है। सबसे पहले सीरत का आंसर है, वेरी गुड। सीरत बिल्कुल ठीक है, मैंने बताना नहीं पर सीरत बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सीरत ने आंसर ठीक दिया है, जशन ने ठीक दिया है, नंदिका जी ने ठीक दिया है, सुहाना जी, अर्श जी, पुष्पिंदर साहब, कृषांक जी, हरगुन जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। दैट सर, अवर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वैल्यू दैट विल बी अ 10 एंड द एंडिंग वैल्यू विल बी अ 100। अच्छा अब ये देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, कोई जादू नहीं कर रहा मैं इसके बीच में। मैंने एक बार रैंडम पे क्लिक किया, वो देखिए 15 आया स्क्रीन पे, इधर देखना जहां मेरा पॉइंटर है। अब फिर मैंने दोबारा क्लिक किया 20, फिर देखो 59, 10, 22। इसका अर्थ क्या इसका अर्थ क्या हुआ, दैट दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू रिटर्न अ रैंडम वैल्यू आउट ऑफ द रेंज विच वी हैव मेंशन। जैसे हमारे केस में हमने 10 से लेके 100 तक किया हुआ है। वेरी गुड। अगर मुझे कोई कोई थोड़ा सा एक दो लाइन टाइप करके भेजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंडम, आपको रैंडम से क्या समझ आता है। अगर कोई एक जना, कोई भी, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, सारे भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंडम, मुझे पता लग जाएगा कि क्या ना जानवी गलत है, सीक्वेंशियली नहीं है। ये जरूर है, सीक्वेंशियल का अपोजिट हो सकता है। सीक्वेंस का मतलब तो जानवी पुत्र ये होता है ना
पुष्पिंदर का है, एक बार चेक करूं जरा। रैंडम मीन्स विदाउट एनी सीक्वेंस। पुष्पिंदर, रिस्पेक्टेड पुष्पिंदर बंगा जी, पार्थ गुप्ता जी कहते हैं रैंडम। सर रैंडम तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, जसबीर सिंह जी ने एक्सप्लेन किया है। रैंडम मीन्स टेक समथिंग विदाउट एनी ऑर्डर। क्या बात है, मजा आ गया यार जसबीर। उसके बाद कनिका, विदाउट एनी सीक्वेंस। आपकी भावनाएं कनिका जी मैं समझ गया, स्पेलिंग सीक्वेंस के गलत है। अर्श जी, रैंडम मीन्स विदाउट एनी ऑर्डर। मजा आ गया सर, मजा। सीरज जी कहते हैं अनस्पेसिफाइड। चलो ये भी मान सकता हूं, वेरी गुड। और हरगुन कौर जी कहते हैं रैंडम मीन्स एनी ऑर्डर। नहीं नहीं बेटा, विदाउट एनी ऑर्डर आएगा यहाँ पे। और जशन ने लिखा है रैंडम आर द थिंग्स विच वी आर सेड टू बी विदाउट एनी सीक्वेंस। बिल्कुल ठीक है। निर्वी जी ने लिखा है विदाउट एनी सीक्वेंस। मजा आ गया। चलो अब अगला देखो, मुझे यहां तक समझ आ गया। सरगुन फिर क्या हुआ यार, सॉरी क्यों बोल रहे हैं बेटा? उत्तर कोई बात नहीं है, लिखने लिखने टाइपिंग टाइपिंग का कोई चक्कर नहीं मेरा बच्चा। चलो अगला देखो मेरा प्यारा पुत्र, अगला देखो, अगला 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 अगला। अब ये देखो मेरे पास, ये यहां पे मैं लेकर आया। कोई भी एक नंबर चैट बॉक्स में डालो, जो मैं एक जगह तो 50 लिखा हुआ, उसके आगे क्या लिखूं ये चैट बॉक्स में डालिए, क्या टाइप करूं फटाफट। फटाफट आ, क्या जशन का आ गया? बस 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 बस। जशन का मुझे नंबर मिल गया, जशन ने जो भेजा है, जशन ने भेजा था 28। अब इधर देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लेना मेरी बात। अपने अध्यापक जी की बात सुनना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। मेरा प्यारा पुत्र ये क्या कहता है, प्लीज 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 काइंडली कंसंट्रेट। मेरा बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। व्हेन वी आर यूजिंग अ ग्रेटर देन, व्हेन वी आर यूजिंग अ लेस देन, व्हेन वी आर यूजिंग इज इक्वल टू, व्हेन वी आर यूजिंग एंड, व्हेन वी आर यूजिंग और, and when we are using not, in that, in all these cases, the output which we have received is whether it is to be considered as true or whether it is to be considered as false. अब मेरी बात सुन लेना, मुझे सिंपल सी बात बता दो, क्या 28 ग्रेटर है 50 से? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, क्या 28 बड़ा है 50 से? मुझे नो भेज दिया आपने, मेरे पास नो आ गया, सबका नो आ रहा है, धड़ाधड़ नो आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वो किसी ने छोटा भी लिख के भेजा है नो। मेरा पुत्र अब इधर देखो, आपने जब नो लिखा तो उसने आपको क्या रिटर्न किया, इधर देखना। अब सीखना, लर्निंग बाय लिसनिंग एंड वॉचिंग। ये देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया, वो कहता है नहीं भाई 28 तो ग्रेटर नहीं है, 28 इज नॉट ग्रेटर देन 50। सो आपने नो कहा था, बट सिस्टम ने मुझे रिटर्न क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। अब आप अपनी अपनी हैबिट को बदलिए, जब भी आप नो कहना चाहेंगे, इन स्पाइट ऑफ टाइपिंग अ नो, यू आर सपोज टू टाइप अ फॉल्स, and whenever you are going to type yes, in that case you are supposed to type a true। मेरा बच्चा, नो के लिए फॉल्स और यस के लिए ट्रू। अब इधर प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा 89 इज ग्रेटर देन 50। अब मुझे आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, आप जब आंसर दे देंगे मैं उसके बाद क्लिक करूंगा। वेरी गुड। हाँ अब देखा, दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग। अब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने मुझे यस लिख के भेजा हो, मेरे सारे बच्चों ने मुझे ट्रू लिख के भेजा है। सिर्फ एक मेरा पुत्र है जिसने बाय मिस्टेक मुझे फॉल्स लिख के भेजा है। मैंने नाम नहीं लेना, पर चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब देखो स्टॉप टाइपिंग। अब ये देखो मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया और ये देखिए नीचे आपको उसने क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न किया दैट शुड बी ट्रू। अब ये बात समझ आ गई। अब मैंने डिलीट ब्लॉक पे क्लिक किया मेरे वाहिगुरु जी। अब मैं यहां से आया लेस देन वाले पे। अब मैंने यहां पे आके लिखा 58 इज लेस देन 50। क्या 58 छोटा है 50 से? क्या आना चाहिए, टाइप करो। वेरी गुड, मजा आ गया। मल साहब गलत टाइप किया है आपने, अब देख लीजिए, उसको सिंबल बदल दिया मैंने बीच में। वेरी गुड, 58 इज लेस देन 50
और 100% में से 99% आंसर आए थे, दैट शुड बी फॉल्स। अब ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया, दे आर सेइंग यस दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ फॉल्स। अब ये देखो, अब मैंने चेंज कर दिया, नंबर चेक करो और आंसर मुझे चैट बॉक्स में टाइप करो, क्या लिखा है। वेरी गुड, जसलीन का आंसर सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देव का आंसर गलत है, ये 100 नहीं भेजना। नंदिका जी, ये मुझे आपने ट्रू और फॉल्स भेजना है। वेरी गुड। अब 58 इज लेस देन 100। अब ये देखिए आंसर क्या आया, आंसर इज ट्रू। देव सॉरी नहीं बोलना, जस्ट कीप स्माइलिंग एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। अच्छा, अब अगला देखो, छोड़ो इसको। अब मैंने इसको ये दो चीजें करवा दी, अब तीसरा देखो मेरा बच्चा, ये अब आ गया इज इक्वल टू। मेरा बच्चा मेरी बात पहले सुन लेना, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, अगर मेरा पुत्र जी मैंने यहां पे लिखा, अब ये दोनों को चेक करेगा। ये लो, वो कहता है अब उसके एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे 25 है इक्वल टू के, और राइट साइड पे 50 लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उसका कारण है मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पे बैठा हुआ हूं सिस्टम के। मेरे लेफ्ट साइड पे 25 आ रहा है, मेरे राइट साइड पे 50 आ रहा है। वो कहता है क्या दोनों बराबर हैं, दैट 25 इज इक्वल टू 50। अगर बराबर नहीं है तो हरगुन ने आंसर भेज दिया, बाकियों ने भी, पुष्पिंदर ने भी, देव ने भी, वेरी गुड, मुझे आंसर भेज दिया। कनिका जी वेरी गुड। सीरज जी कि ये क्या है, फॉल्स। ये देखिए मेरा पुत्र जी, अब मैंने जैसे ही क्लिक किया, दे आर सेइंग सर दिस विल बी कंसीडर एज अ फॉल्स। अब मैं एक ट्रू भी कर देता हूं, ये लो मेरे प्यारे पुत्रों, मैंने अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे इक्वल आ गया। अब यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे भी 50 लिख दिया है, राइट पे भी 50 लिख दिया। आप देखो मेरे बच्चों को जो मेरी बात समझ आई है, धड़ाधड़ मेरे पास आंसर आ रहे हैं। सर बोथ इज इक्वल एंड ऑल आर रिस्पॉन्डिंग विद आंसर दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ट्रू। ये देख लो स्क्रीन पे भी, स्क्रीन पे भी नजर आ गया, दैट अवर आंसर इज ट्रू। हमारा जो आंसर है वो ट्रू है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वंशिका ने देखो एक्सप्लेनेशन भी लिख के भेजी है, सर बोथ आर इक्वल, दिस इज ट्रू। बेटा ये एक्सप्लेनेशन ना वंशिका तभी लिखी जा सकती है व्हेन यू आर वॉचिंग, व्हेन यू आर कंसंट्रेटिंग, व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स इन अ राइट डायरेक्शन, तभी इतनी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने सुनना ही नहीं और ध्यान नहीं देना, दे आर अनएबल टू राइट द एक्सप्लेनेशन।